हेलो दोस्तों, हमारे माई स्टडी मटेरियल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन होते हैं, दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों, मैं सुरेंद्र आपके सामने आज बहुत ही अच्छा अर्थमेटिक का चैप्टर बोट एंड स्ट्रीम लेके आया हूँ। दोस्तों, बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा, दोस्तों बहुत ही अच्छा चैप्टर है। सबसे पहले दोस्तों हम इसके 3 कंसेप्ट समझेंगे। इससे पहले दोस्तों, आज का मोटिवेशनल कोड, किताबें और माँ बाप की बातें जिंदगी में कभी धोखा नहीं देगी। दोस्तों बहुत ही अच्छी लाइन है कि किताबें और माँ बाप की जो बातें हैं दोस्तों जिंदगी में कभी भी धोखा नहीं देगी। सब कुछ धोखा दे सकता है, लेकिन किताबें और जो माँ बाप की जो बातें हैं दोस्तों जिंदगी में कभी धोखा नहीं देगी। दोस्तों इसी के चलते हम हमारा कंसेप्ट करते हैं। दोस्तों, बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा, नाव और धारा। दोस्तों हम 3 कंसेप्ट समझेंगे। दोस्तों इसी चलते हमारा जो फर्स्ट जो कंसेप्ट है दोस्तों वो ये है कि इसमें 2 चीजें महत्वपूर्ण है। एक तो दोस्तों शांत जल में नाव की चाल यानी स्पीड। दूसरी दोस्तों धारा की चाल यानी धारा की स्पीड। दोस्तों हम मानते हैं कि नाव की चाल दोस्तों हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति आवर्स और धारा की चाल मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति आवर्स। दोस्तों इसमें क्या होता है, ये है दोस्तों धारा, ये दोस्तों धारा है, ये दोस्तों नाव है। नाव मानते हैं x, धारा मानते हैं दोस्तों y। जब धारा की दिशा, मान लीजिए दोस्तों धारा की दिशा ये है, जब धारा की दिशा के सेम ही नाव की दिशा होती है उसे बोलते हैं दोस्तों डाउन स्ट्रीम यानी धारा के अनुकूल, यानी डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा के अंदर, यानी धारा के अनुकूल होता है दोस्तों डाउन स्ट्रीम। ये होता है दोस्तों x प्लस y, यानी जिस दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा में यदि नाव चलेगी तो दोनों की जो स्पीड है दोस्तों वो जुड़ जाएगी, यानी जो चाल है दोस्तों वो जुड़ जाएगी। जब धारा इसी साइड हो, नाव इस साइड जा रही है, नाव की चाल इस साइड हो, ये है दोस्तों अपस्ट्रीम यानी उल्टा, प्रतिकूल है दोस्तों। जब धारा के उल्टा यानी विपरीत जब नाव चलती है तो दोस्तों उसमें चाल है उनका अंतर हो जाता है दोनों का। ये है दोस्तों धारा के प्रतिकूल, दोस्तों ये होता है अपस्ट्रीम। ये दोस्तों दोनों का अंतर हो जाता है। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो दोस्तों जब धारा के अनुकूल नाम आएगा तो उसे यानी सिंबल दूंगा डाउनस्ट्रीम। जब प्रतिकूल की बात आती है दोस्तों उसे बोल दूंगा अपस्ट्रीम यानी उल्टा। जब धारा के विपरीत यदि नाव चल रही है उनको बोलूंगा अपस्ट्रीम, धारा की दिशा में डाउनस्ट्रीम। ये दोस्तों सिंबल है, प्रतीक है, इसे मैं इसके द्वारा मैं आपको समझाऊंगा। दोस्तों इसमें देखते हैं हम कि जब धारा के अनुकूल हमें नाव की चाल ज्ञात करनी हो, यानी धारा के अनुकूल जब धारा की दिशा में हमें नाव की दोस्तों जब चाल ज्ञात करनी हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। मान लीजिए दोस्तों x बराबर, यानी नाव की चाल दी है शांत जल में दोस्तों, नाव की चाल दी है x बराबर 20 किलोमीटर प्रति आवर्स, ठीक है, और धारा की चाल दी है दोस्तों हमें 10 किलोमीटर प्रति आवर्स। ये है दोस्तों शांत जल में चाल। शांत जल में नाव की चाल है 20 किलोमीटर प्रति आवर्स और धारा की चाल है दोस्तों 10 किलोमीटर प्रति आवर्स। दोस्तों जब x बराबर 20 किलोमीटर प्रति आवर्स हो, यानी जब शांत जल में नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति आवर्स हो और धारा की चाल 10 किलोमीटर प्रति आवर्स हो, तो हमें पूछे कि धारा के अनुकूल यानी डाउन स्ट्रीम है उसमें नाव की चाल क्या होगी। दोस्तों डाउन स्ट्रीम बराबर x प्लस y हो जाएगी, यानी दोनों की चालें दोस्तों जुड़ जाएगी, यानी 20 प्लस 10 यानी 30 किलोमीटर प्रति आवर्स। जब धारा के प्रतिकूल पूछा हुआ हो, जब अपस्ट्रीम पूछा हो नाव की चाल, तो उसमें दोस्तों अंतर हो जाएगा दोनों में,
अपस्ट्रीम बराबर हो जाएगा दोस्तों 20 माइनस 10, यानी 10 किलोमीटर प्रति आवर्स। अब दोस्तों इसी एग्जाम्पल के तौर पर हम दो तीन जो सूत्र है दोस्तों वो बनाते हैं। देखिए दोस्तों इसमें होते हैं डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम बराबर है x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई तो है ना। अच्छा अपस्ट्रीम बराबर है दोस्तों x माइनस वाई, यानी x प्लस वाई बराबर 30, x माइनस वाई बराबर 10। जब मान लीजिए उसने दिया हो कि धारा के अनुकूल चाल है 30 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल चाल है 10 किलोमीटर प्रति आवर्स, यानी x प्लस वाई बराबर 30 किलोमीटर प्रति आवर्स दिया गया हो और x माइनस वाई बराबर 10 किलोमीटर प्रति आवर्स दिया हुआ हो, तो हमें पूछा जाता है कि इसमें दोस्तों चाल बताओ, चाहे नाव की चाल बताओ दोस्तों या फिर धारा की चाल बताओ। दोस्तों इसमें क्या होता है, ये है दोस्तों डाउन स्ट्रीम, ये है अपस्ट्रीम। जब हम ये मान लेते हैं मैंने एक नंबर समीकरण लगाया, ये दो नंबर दोस्तों, इसमें एक तो होता है माइनस, एक होता है प्लस। सबसे पहले हम दोनों जोड़ते हैं, तो ये माइनस वाई है, ये प्लस वाई है, दोनों कैंसिल, यहां 2x है, 2x बराबर 30 10 40, x बराबर कितना हो गया दोस्तों 40 बटा 2, यानी 20 किलोमीटर प्रति आवर्स। इसमें क्या हुआ दोस्तों, एक चीज आपको मालूम हुआ कि जब दोनों को जोड़ते हैं, जब दोनों को जोड़ते हैं तो क्या होता है कि ये दोनों जो है चाल ये जुड़ती है। जब हम y बराबर निकालते हैं तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि ये होती है माइनस, प्लस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ये दोस्तों माइनस, ठीक है, माइनस एक्स माइनस प्लस एक्स कैंसिल, यहां हो गया 2y, 2y बराबर 30 में से 10 चले गए 20, y बराबर दोस्तों 20 बटा 2 यानी 10 किलोमीटर प्रति आवर्स। तो दोस्तों सबसे हमने क्या सीखा इसमें, एक मिनट, दोस्तों इसमें हमने जाना कि जब हमें नाव की चाल ज्ञात करनी हो, यानी x बराबर ज्ञात करना हो, तो डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम बटा 2, यानी ये x है ये भी x है। दोस्तों इसमें क्या होता है, जब नाव की चाल निकालते हैं तो दोनों जुड़ते हैं, जब धारा की चाल निकालते हैं दोनों अंतर हो जाते हैं। तो x बराबर डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम बटा 2, y बराबर दोस्तों डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम बटा 2। इसमें दोस्तों क्या होता है कि जब धारा निकालनी हो, धारा की चाल निकालनी हो तो दोनों का अंतर हो जाएगा, जब नाव की चाल निकालनी हो तो दोस्तों दोनों जुड़ जाएंगे और 2 से डिवाइड होंगे। दोस्तों इसीलिए चलते हमारा जो पहला जो कंसेप्ट है वो दोस्तों पूरा हो गया। हम दूसरी जो कंसेप्ट है उसकी तरफ बढ़ते हैं, दूसरा कंसेप्ट हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों दूसरा जो कंसेप्ट है हमारा वो है दोस्तों डिस्टेंस के लेकर, यानी दूरी को लेकर है। जब एक नाव, यानी मान लीजिए कोई नाव है वो चल रही है दोस्तों, जब डिस्टेंस सेम हो, यानी जब दूरी समान हो, जब दूरी समान हो तो दोस्तों इसमें क्या होता है, ये चीज देखिए आप कि स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा होता है, राइज होता है दोस्तों, यानी उल्टा होता है, उल्टा होता है, यानी स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा होता है। जब डिस्टेंस यानी दूरी है वो दोस्तों सेम हो, यानी दूरी जब सेम हो तो स्पीड का रेशियो यानी जो स्पीड यानी जो चाल है दोस्तों वो टाइम का उल्टा हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें देखिए आप, मान लीजिए ए नाव है बी तक चलती है, ये बी नाव वापस ए तक आती है, तो दोस्तों ये जो डिस्टेंस है दूरी है दोस्तों दोनों में समान है। जब ए से बी तक जाती है तो दोस्तों इसे 10 घंटे लगते हैं।
मान लीजिए टाइम है दोस्तों ये 10 आवर्स लगते हैं। जब बी से ए आती है दोस्तों इसे 12 आवर्स लगते हैं। यानी ये है दोस्तों धारा का अनुकूल, इसे बोलते हैं दोस्तों x प्लस वाई। ये है दोस्तों उल्टा x माइनस वाई। इसमें लगता है दोस्तों ज्यादा। मैंने बोला है कि जब धारा के प्रतिकूल जब नाव चलेगी तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, जब धारा के अनुकूल यानी डाउन स्ट्रीम चलेगी तो टाइम कम लगेगा। इसमें दोस्तों दिया हुआ है टाइम 10 आवर्स और 12 आवर्स। दोस्तों ये है टाइम, ये है दोस्तों x प्लस वाई, ये है दोस्तों x माइनस वाई। यानी जब डाउन स्ट्रीम चलेगी नाव तो 10 आवर्स लगते हैं, अब स्ट्रीम चलती है यानी प्रतिकूल चलती है तो 12 आवर्स लगते हैं। तो इसमें स्पीड रेशियो दोस्तों 12:10 हो जाएगा। अब देखो दोस्तों जो तीसरा जो हमारा जो कंसेप्ट है बोट एंड स्ट्रीम का, वो है दोस्तों इसमें दिया हुआ होता है क्वेश्चनों में कि धारा की अनुदिश धारा के विपरीत। इसमें दोस्तों दिया कि धारा के अनुकूल यानी अनुदिश और धारा के विपरीत। दूसरा होता है दोस्तों धारा के अनुकूल और धारा के विपरीत, यानी अनुदिश विपरीत, अनुकूल प्रति विपरीत। तीसरा होता है दोस्तों धारा के अनुप्रवाह इसका उल्टा होता है दोस्तों प्रति प्रवाह। दोस्तों अनुप्रवाह है, प्रति प्रवाह है। चौथा होता है दोस्तों निचला प्रवाह, यानी डाउन स्ट्रीम निचला प्रवाह है, ऊपरी प्रवाह है। ये दोस्तों 4 प्रकार क्वेश्चनों में दिया कि धारा के अनुदिश इतनी चाल है, धारा के विपरीत इतनी चाल है, धारा के अनुकूल इतनी चाल है, धारा के विपरीत इतनी यहां प्रतिकूल आएगा, प्रतिकूल है दोस्तों तीसरी में दोस्तों धारा के अनुप्रवाह है, धारा के प्रति प्रवाह है, निचला प्रवाह है, ऊपरी प्रवाह है। दोस्तों ये होता है अनुदिश यानी x प्लस वाई, ये हो दोस्तों x माइनस वाई। यानी डाउन स्ट्रीम रेशियो अपस्ट्रीम समानुपात x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई। तो दोस्तों हमारे जो तीनों जो कंसेप्ट है दोस्तों वो क्लियर हो गए हैं दोस्तों। इससे तो अगली क्लास होगी दोस्तों, उसमें हम क्वेश्चन को समझेंगे, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन लेके आऊंगा दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों तीनों जो कंसेप्ट है आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे, और इसी की आशा के साथ दोस्तों मैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके सामने पेश करूंगा। जय हिंद, जय भारत। आपको मेरी जो क्लास है वो कैसी लगी कमेंट में प्लीज बताएं दोस्तों, शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों।